हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सीना ब्लॉग में। आप सब लोग मेरे ब्लॉग इतना पसंद करें, इतना देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए। और ये कुछ फिर से जो श्री जगन्नाथ जी के आरती और कुछ बहुत अच्छा भजन और कुछ अच्छे एक स्टोरी के साथ ये ब्लॉग है। और आप सभी को बस मुझे 10वीं तक जगन्नाथ जी का दर्शन करवाना है। कल 10वीं है और ये कल की और आज की दोनों अवतार जगन्नाथ जी का। और इसमें कुछ बहुत सी अच्छे से भजन हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराई थी, कुमार सुबल जी, उनका भजन है। और कुछ अच्छे अच्छे सिंगर्स के उनके भजन भी है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जगन्नाथ जी का, क्योंकि जगन्नाथ जी का हर प्रक्रिया का स्टोरी होता है। अब का जो अवतार ही है, कोई प्रक्रिया ऐसा है नहीं कि मैं उसके बिहाइंड स्टोरी बताऊं। तो मेरे ख्याल से कुछ एक अच्छी सी जगन्नाथ जी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो बहुत नया है वो स्टोरी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी नहीं जाना होगा। तो वो बिल्कुल इसमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा उनको। कि तो स्टोरी यही है कि जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ जी को बड़ा ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, उनके आलती को महा आलती कहते हैं, उनका प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, क्योंकि वो सबसे जो बृहत माना जाता है उनके सारी चीज़ों को। तो महाप्रसाद हर किसी को पसंद है, हर किसी को पसंद है। महाप्रसाद का नाम लेते ही आप जो भी गए हैं पुरी और उन्होंने महाप्रसाद लिया हुआ है, तो महाप्रसाद का यादें आ जाता है और मन करता है कि पूरी जगन्नाथ श्री मंदिर जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करके वो महाप्रसाद खाएं। कोई अगर सिर्फ महाप्रसाद खाने के लिए भी जा रहा है तो बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का मोह है उसको, ऐसा माना जाता है। तो यही महाप्रसाद के ऊपर आज की एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूँगी। तो महाप्रसाद में 56 भोग लगते हैं, बहुत सारा भोग होता है उसमें। वो बहुत सारे उसके एक बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसके साथ, तो वो कभी और शेयर करूँगी। उसके साथ जो है महाप्रसाद के साथ जो श्री जीव जगन्नाथ और बलभद्र जी को पान लगता है। पान भी महाप्रसाद, जब उनको मध्याह्न भोजन जब लगाया जाता है उसके साथ पान भी जाता है डेजर्ट में। तो वो पान के ऊपर ये स्टोरी है कि उनको पान क्यों दिया गया। पान तो कोई पकवान है नहीं, और वो पान वहाँ श्री मंदिर में नहीं बनाया जाता, वो स्पेशली एक जगह से आता है, वही पान भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यही एक स्टोरी है, कुछ बहुत पुरातन काल की स्टोरी है ये, जहाँ से शुरुआत हुआ। तो स्टोरी यही है कि एक साधु बाबा थे जिनका नाम है चकई दास। तो चकई दास उड़ीसा के नहीं, वो साउथ की थे, दक्षिण भारत की थे। और दक्षिण भारत से वो कभी आए थे, पुरी से महाप्रसाद खाए थे और फिर गए। और फिर उनको इतना मोह हो गया जगन्नाथ जी का दर्शन करना और महाप्रसाद ग्रहण करना, तो बिल्कुल रात दिन यही सोचते रहे कि मैं कैसे जाऊं, पूरी जाऊं और महाप्रसाद लूं। और फिर उन्होंने, वो साधु बाबा ने क्या किया कि पैदल ही चल बसे पुरी की तरफ। तो फिर उन्होंने कहा कि समुद्र किनारे रहूँगा, पुरी में रहूँगा, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करूँगा, जितना जो कुछ मैं मांग के कमाऊँगा उसमें से मैं महाप्रसाद खाऊँगा खरीद के। तो फिर वो आए, जगन्नाथ मंदिर गए, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन किए और रोज़ यही चलता रहा। महाप्रसाद खरीदे फिर खाए, फिर महाप्रसाद खरीदे फिर खाए, रोज़ दर्शन करते रहे, महाप्रसाद खाते रहे। और सिंह द्वार तो इतना बड़ा है, कहीं पे भी आश्रय मिल जाता है। बड़ा दांडव कहा जाता है वो जो अगना है, दांडव है जो वहाँ पे कॉरिडोर तो वहाँ पे कोई भी आश्रय ले सकता है। तो उन्होंने आश्रय लिया। ऐसा कर करके क्या हुआ, जितना भी वो पैसा मांग के कमा के जो रखे थे वो सारे खर्च हो गए और उनको महाप्रसाद खाने को नहीं मिला। तो फिर वो बहुत वेदना से, इतना दुख से, चिंता से उन्होंने जगन्नाथ जी को रात भर सोच सोच के रो रो के सोए कि मैं प्रभु, मेरा जो जितना मैं मांग के रखा था पैसा उतना तो खर्च हो गया। अभी पंडा तो मुझे बिना पैसे के महाप्रसाद नहीं देंगे, वो तो महाप्रसाद है। और ऐसे
पैसा दे के भी कुछ लोगों को नसीब में नहीं होता है, फिर मुझे कैसे दे दे, इतना भीड़ है। और वो बहुत दुखी हो गए। सिर्फ इसी वजह से मैं एक जगह दक्षिण भारत छोड़ के सिर्फ पुरी आया हूँ कि आपका दर्शन करूँ, और महाप्रसाद सिर्फ खाना है मुझे, और कोई ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब है नहीं, और मुझसे ये नहीं होगा, कोई मुझे कुछ आशीर्वाद कीजिए कि मैं महाप्रसाद खा सकूं। ऐसा कह के वो सो गए। रात को सपने में आए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, अभी भी मानते हैं बहुत सारे लोग, कि आप ऐसे ही भगवान को कोई नहीं देख सकता, उनका मूर्ति देख सकता है, पर उनको एक लाइव ऐसे नहीं देख सकता है। पर अगर आप ड्रीम में, सपने में, अगर आपको सपने में आते हैं भगवान, कोई भी भगवान से आप, ऐसा लग रहा है कि आप मंदिर गए हैं, वो भगवान के दर्शन किए, तो ये मान लीजिए कि भगवान आपके साथ हमेशा हैं। ईश्वर के असीम कृपा है आपके ऊपर, पूरा आशीर्वाद है, आपने उनको स्वतः दर्शन कर लिया है। तो क्या है, वो सोल से आप सोच के उनको मिल लिए, सपने में अगर मिल लिए, तो मान लीजिए कि ये भगवान के आशीर्वाद आप पर है, ऐसा कहा जाता है। मुझे भी लगता है, मैं भी मानती हूँ ऐसा। तो उन्होंने सपने में देखा, सपने में जगन्नाथ जी आए और उनके पास बैठे और बोले कि क्या हुआ, तुम्हें महाप्रसाद खाना है, तो फिर बिना पैसा के तो आप नहीं ले सकते हैं महाप्रसाद, तो फिर कुछ कमाओ, मैं तुम्हें कुछ बुद्धि देता हूँ कि तुम एक छाता लो, सिंह द्वार में बैठो, पान बेचो, बहुत सारे भक्त आते हैं, पान जरूर खाएगा कोई, यहाँ पे महाप्रसाद खाएगा, तुम्हारा पान खाएगा, तुम्हें पान बेचकर जितना पैसा मिलेगा महाप्रसाद खा लेना। तो उसने फिर हाँ कहा। जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ करके उन्होंने एक छोटा सा एक छाता लेकर उस छाते के नीचे बैठकर पान बनाना शुरू किया और पान सबको दिए, और जितना छोटा सा उनको कमाई होता था वो फिर शाम को जाकर महाप्रसाद खरीद के खुशी खुशी खा के सो रहे थे कि यही बस चाहिए था मुझको। ऐसा कुछ 10-15 दिन गया। फिर जगन्नाथ जी बोले बड़े भैया से, बलभद्र से, जी कि देखो कोई पान बेच रहा है और कोई खाता है वहाँ से, और वो महाप्रसाद खा रहा है रोज़ खरीद के, तो डेफिनेटली उसका पान अच्छा हुआ होगा, तो आज क्या पान खाने चले हम। तो बलभद्र जी और जगन्नाथ जी जो कि बिल्कुल बालक का रूप धर के आए, बाहर ढूंढे, मिल गए वो चकेईदास साधु बाबा पान बेच रहे हैं। तो उनको जाके कहा कि देखिए बाबा, हमको भी एक एक पान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत कड़वा होता है, ये बच्चों को खाने नहीं चाहिए, वो बड़े के लिए है, बड़े लोग इसको खाते हैं, इसमें जर्दा ये सब आता है। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि सुनो, एक पान का पत्ता लो, उसमें थोड़ा सा चंदन लगा लो, फिर थोड़ा सा सुपारी डाल दो, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, और हो गया हमारे लिए पान, बस ऐसा ही बना दो। तो उन्होंने बना दिया, दोनों खा लिए और फिर आ गए। फिर अगले दिन फिर पहुँचे दोनों बालक का रूप लेकर, फिर खा लिए। फिर ऐसे 3-4 दिन के बाद बाबा ने पकड़ लिया उनको कि भाई मुफ्त का रोज़ खा रहे हो, कब पैसा दोगे तुम। तो उन्होंने कहा कि दे देंगे, आप रोज़ पान दो, एक तो बच्चे हो, रोज़ दो पान खा के जा रहे हो, ये 2 पान का कितना पैसा होता, मैं कितना महाप्रसाद खरीद सकता। तो उन्होंने कहा कि कल देंगे। ऐसा 10-15 दिन हो गया। उसने फिर जब मांगे, चलिए बाबा पान दीजिए, आज तो नहीं दूंगा, 15 दिन तुम ऐसे खा चुके हो, पहले पैसा उसके बाद ही पान। फिर उन्होंने क्या कहा, देखो हमारे पिताजी से ले लेना। अच्छा तुम्हारा पिताजी आते हैं? हाँ हमारा पिताजी आते हैं ना, उनसे ले लेना। फिर अगले दिन गए, कहाँ तुम्हारा पिताजी आए, तुम फिर से पान लेने आ गए। नहीं मैं पान नहीं दे सकता, ऐसे मुफ्त का नहीं दूंगा, मुझे पैसा चाहिए, पैसा ही दो। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो हमारे पिताजी आएंगे और तुमको पैसा देंगे, हम बोल रहे हैं ना, हमारे बात मान लो, दे दो हमें पैसा। तो उन्होंने कहा कि कैसे, मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा पिताजी हैं वो? अरे तो भाई सबको पता चलता है हमारे पिताजी जब आते हैं। हमारा पिताजी बिल्कुल हाथी के ऊपर सवार होके आते हैं, आगे इतना सारा बाजा बजा के लाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ऊपर उनका एक चामर लगा होता है, एक छाता लगा होता है, और बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे आते हैं, और जैसे ही वो उतरेंगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो हमारा पिताजी हैं। कोई और हाथी से नहीं आता है, सिर्फ वही आते हैं। वो भी बिल्कुल सोच में पड़ गया कि ऐसा कोई तो आया नहीं है, सच में कोई आएगा शायद, नहीं तो ये क्यों ऐसे बोलेंगे। फिर उनको दे दिए। फिर अगले दिन आए, कहाँ भाई तुम्हारा पिताजी तो हाथी में नहीं आए, कोई भी नहीं आया, तुम्हारा पिताजी नहीं आए, पैसा नहीं आया, मैं और पान नहीं दूंगा। नहीं हम शपथ करते हैं हमारा पिताजी तुमको जरूर पान का पैसा दे देंगे अगर आप मांगोगे। नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारा पिताजी अगर बोलेंगे मेरे बच्चे खाए ही नहीं, तो फिर तो तुम एक काम करो, कुछ गिरवी रख दो मेरे पास, और जब तुम्हारा पिताजी दे देंगे ना पैसा, मैं उनके हाथों वो भिजवा दूंगा। तो फिर हाँ कहे, और दोनों ने क्या किया, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने अपना उत्तरीय मतलब जो ऐसे
टावल डाला जाता है उसको उत्तरीय कहते हैं। अपना जो खंडवा पाटो ये बिल्कुल इसको सिल्क का खंडवा पाटो गीता गोविंद उसमें लिखा जाता है, गीता गोविंद लिखा जाता है, गीता का सार उसमें लिखा हुआ होता है। वो जो पाट होता है वो सिल्क होता है, सिल्क का टावल वो दोनों निकाल के उनको दे दिए कि चलो ये रखो, हमारे पिताजी आएंगे तो इसको आप दिखाना, वो पहचान जाएंगे कि हम खाए हैं पान, आपको पैसा दे देंगे। ऐसा कह के जगन्नाथ बलभद्र चले गए फिर मंदिर के अंदर। तो फिर मध्याह्न टाइम हो गया, उनको भोग लगाने के टाइम हो गया, तो सारे पंडा आ गए भोजन लेकर। और भोग लगाने के लिए जब देखे कि तो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के शरीर पर वो उत्तरीय नहीं था, वो जो गीता गोविंद गीता लिखा हुआ वो जो खंडवा सिल्क जो टावल होता है वो नहीं था। और उसके बगैर वो भोजन ग्रहण नहीं करते, उत्तरीय के बगैर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी का भोजन नहीं होता है, वो नहीं लेते भोजन। तो फिर ढूंढने लगे जितने जो पंडा सजाए थे वो तो बोले तो मैं सुबह बिल्कुल डाला था, और कैसे गायब हो सकता है, कौन आ सकता है, कौन ले सकता है, जगन्नाथ और बलभद्र के उत्तरीय कौन ले सकता है। तो इतना ढूंढने के बाद उनको बिल्कुल उसका खबर नहीं मिला। भगवान जी को मध्याह्न धूप देने में देरी हो रहा है, तो ये खबर सीधे राजा तक पहुंच गया कि मध्याह्न धूप में आज देरी हो रही है क्योंकि उत्तरीय नहीं मिल रहा है और जगन्नाथ जी बलभद्र जी इसके बगैर भोजन नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें, गजपति जी खुद, राजा जी खुद आए हाथी पे सवार होके। उनके आगे बाजा बज रहा था, उनके पीछे बाजा बज रहा था, इतने सारे लोग थे, चामर था, छाता था, और हाथी सजा हुआ हाथी के ऊपर बैठ के वो आए सिंह द्वार की तरफ से। तब वो जो था, जो पान बेच रहे थे, जो चकईदार साधु बाबा नजर आया, यार क्या शोर शराबा इतना। वो देखे मुड़ के तो क्या देखते हैं कि सच में कोई हाथी से आ रहा है। अरे वो दोनों बच्चे का पिताजी वो आ रहे हैं, मुझे पहले पैसा लेना है। क्योंकि वो तो दक्षिण भारत के, उनको पता नहीं है कि गजपति राजा कैसे दिखते हैं, वो राजा ऐसे आते हैं। तो फिर वो दौड़ते गया। जैसे गजपति उतरे हाथी से तो कहा कि चलिए दीजिए मेरा पैसा। कौन सा पैसा? ये पैसे पान का पैसा। अरे काहे का पान, कौन सा पान मैंने खाया जो तुमको पैसा दूँ? तुम्हें ऐसे ही पैसा चाहिए क्या? नहीं, मेरे पैसा दीजिए। आपके दोनों बच्चे हर रोज आकर मेरे से पान खा के मेरे से इतना सारा पैसा हो गया, आप दीजिए मुझे मेरा पैसा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे आए आपके यहाँ से पान खाए, वो क्यों आएंगे इतने दूर, पान क्यों खाएंगे? वो तो हमारा नहर में मिल जाता है, महल में मिल जाता है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने अपना निशानी भी छोड़ा है, गिरवी रखा है मेरे पास, और वो लीजिए और आप पैसा दीजिए। कहाँ है? तो वो देखिए मेरे पान के जो बक्से के ऊपर वो दोनों जो टॉवेल है ना, वो दोनों वो छोड़ के गए हैं। तो फिर गजपति जी देखे वो सबसे कीमती, ब्रह्मांड के सबसे कीमती तौलिया कहा जाएगा उसको, भगवान जी का, श्री जीव का जो पाट सिल्क, ऐसा सिल्क के ऊपर गीता लिखा जाता है, गीता गोविंद कहते हैं उसको, गीता लिखा जाता है, वही सिर्फ डालते हैं जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपने ऐसे इसके ऊपर। तो वो रो पड़े, गजपति जी रो पड़े कि इसके लिए मुझे खबर भेजा गया था, ये ढूंढने के लिए मैं आ रहा था, अभी तक खाए नहीं जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, उनको मध्याह्न धूप नहीं चढ़ाया है। तुम कितना पुण्य करके भी लोग कितना कुछ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, फिर भी नहीं मिला। तो कौन सा जन्म में कितना पुण्य किया था कि भगवान स्वयं तुमसे आके पान खा के तुमको अपना उत्तरीय देके गए हैं। तुम कितना भाग्यवान हो, तुम मुझसे भी बड़ा भाग्यवान हो। तुम्हें भगवान बालक के रूप में दिखाई दिए। कैसा दिख रहा था वो बालक, ऐसा पूछे तो वो बोले कि एक काला था और दूसरा गोरा था। काला था वो छोटा था, गोरा था वो बड़ा था। दोनों के शरीर में जो जनेऊ था, जनेऊ मतलब पैता कहते हैं, जनेऊ जो पहनते हैं थ्रेड सेरेमनी के बाद, वो था। तो गजपति जी बिल्कुल रो पड़े, वहाँ पे रो पड़े। वो इतना भावुक हो गए कि दोनों बालक का रूप लेकर पान के लिए उनके पास आए हैं। और ये बेचारा भोला वाला अपना दैनंदिन जीवन में उसको कहाँ समझ में है कि जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न हुए हैं उसको कि आकर दर्शन दे दे। तो फिर गजपति जी ने कहा चलो कितना पैसा हुआ ले जाओ, और जगन्नाथ जी बलभद्र जी तुमसे पान खाए हैं, तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। वो बेचारा रो पड़ा
वो दोनों बालक जगन्नाथ जी और बलभद्र जी थे, मुझसे पान खाए हैं। पैसा नहीं चाहिए मुझे महाराज, मैं अपने मजबूरी के लिए यहाँ पे सिर्फ पान बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे महाप्रसाद खाना है। मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, पहले तो मेरे रहने का व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए, कहीं पे मेरे एक छोटा सा घर बनाने के इजाज़त दे दीजिए, बनवा दीजिए। और ये इजाज़त दीजिए कि हर रोज़ मैं पान बनाकर आपके श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ मेरा पान जाएगा। बस इसी का स्वीकृति दीजिए, इसी की अनुमति दीजिए, और रोज़ मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद खाने का अनुमति दीजिए, बस यही चाहिए। तो फिर गजपति जी महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही, आपका यही सारे चीज़ें एक दिन के अंदर मैं करवा रहा हूँ। और फिर गजपति जी वो उत्तरीय लेके गए, जगन्नाथ जी बलभद्र जी को लगाया गया, मध्याह्न धूप चढ़ाया गया। सुबह होते होते जो चकई दास जो साधु बाबा थे उनके लिए एक घर बनाया गया, जो कि बिल्कुल मंदिर श्री मंदिर को लग के उसके पास में ही उनके लिए एक घर बनाया गया। वो घर क्या उसको कहते हैं, जो कि वो एक छाता लेकर उसके नीचे पान बेचते थे, तो उस घर का नाम है बड़ा छोटा मठ, बड़ा छोटा मठ। तो अभी भी वो बड़ा छोटा मठ कहा जाता है। और अभी तो चकईदास नहीं है, उनका जो वंशज हैं आज भी वो उनका वही काम है, बड़ा छोटा मठ से पान बनता है, श्री मंदिर जाता है, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को महाप्रसाद के साथ उनको चढ़ाया जाता है। वो मध्याह्न धूप में उनके यहाँ से ही पान जाता है। तो यही है ये पान की स्टोरी, इसीलिए भगवान को पान चढ़ाया जाता है और डेजर्ट में वो पान खाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर इसमें कनेक्ट कर पाते होंगे कि इतना अच्छा, इतना रोमांचिक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते रहिए, ये कितना खूबसूरत सा भजन है, बिल्कुल आरती बहुत सुंदर सा है, बहुत ही अच्छा वाला भजन है और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो ज़रूर।
बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। बलभद्र स्वामी की जय। सुभद्रा मैया की मेरा भोग है इधर रह गया है। वरुण जी महाराज ये देखिए इधर, ये जो प्लेट है ना पीतल का, ये छोटा सा अभी दी हूँ, वो भोग नहीं लगाया है। थोड़ी देर लग जाएगा ना। राम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की दुर्गा महामाई की जय। चंडी महामाई की जय। आपना प्रभु देव की जय। आपना माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु संध्या समाधि जय श्री राधे राधे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सनातनं जगद्गुजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि यमसं परमेश्वरं गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतो सुखसमृद्धि पुण्यश्च तव दर्शनात् जगदक्षरसंघष्टं मात्राहीनं तदेव रे तत्सर्वक्षमस्वदेव प्रसीद परमेश्वर बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। षष्ठी प्रयाभ्यो परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा सखालमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 जगन्नाथ स्वामी की अद्य श्री जगन्नाथ पूजान शुभकाले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग प्रत्यार्थे श्री जगन्नाथ बलभद्राय सुभद्राय लक्ष्मीमा श्री कृष्णाय गोविंद मेरा फरमाइश कुमार जी की तरफ से श्री जीव जगन्नाथ जी के लिए बहुत प्यारा सा गाना है, पंचमो द्वार। जय जगन्नाथ। पंचमो द्वार खोली दे काड़िया, पंचमो द्वार खोली दे काड़िया, बड़ देउड़ा को तोरा, बड़ देउड़ा को तोरा, पंचम दुआर खोली दे काड़िया,
वाह, थैंक यू कुमार जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कुमार सुबल की वाइफ, आपका नाम? रेणुका। रेणुका। हाय। ये मिसेस कुमार हैं, जो हमारे बड़माल के फेमस सिंगर, उनके वाइफ है। अरे वो छुपा रुस्तम की मम्मी।
द फेमस श्यामल मैम। बड़माल में श्यामल मैम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बहुत सारे अचीवमेंट है, उनका जो ट्यूशन क्लासेस है वो बेस्ट होता है। आपका नाम? CH विजया। विजया। मिसेस राममोहन। यस मिसेस राममोहन। नमस्ते मैम। माय गॉड, मैं पहली बार मिल रही हूँ आदित्य की मम्मी। यस। ओके, ये हमारे मोहन सर, राम मोहन सर, जो सबसे एक्टिव देखा जाते हैं यहाँ पे, उनकी वाइफ है। सॉरी, मैं कभी नहीं देखी आपको। फर्स्ट टाइम। बस बैठो बैठो, नहीं बैठना है। नरेंद्र पोखरी सिए सहेटी गंगार मिलन सेतुमुठी नरेंद्र पोखरी सिए सहे संकट हरिजी देउठी संघक्षेत्र पुरी सहे सारगरा देवता देउठी सहे सारगरा देवता देउठी मो जगन्नाथ पदश्री जगन्नाथ पदश्री। वेल, आज दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ब्यूटीफुल जच रहे हो। तो ये है प्रीति दीदी। आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि वो खुद से आके बोले कि मुझे ब्लॉग का लिंक भेजना, तो मैं ज़रूर भेजूंगी। और आपका बेटी का नाम? नेहा। हाँ, नेहा केबी में पढ़ती थी, केबी में पढ़ती थी ना? हाँ, उसको जानती थी। और ये है उनके हस्बैंड, उनके नाम? सरोज। ठीक है, मैं भेजूंगी ज़रूर। और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कीजिएगा। नाई बाजे तो कोई सिर नाई बाजुचे कोई सिर नाई बाजे नरे कोई सिर जुदी बोली ना खारी हेली ना तोते नुई नुई रे राहर लागी हुई जमुन तेरी हके मोटिया धोरी राहर लागी हुई जमुन तेरी हके मोटिया धोरी नाई बाजे तो कोई सिर नाई बाजुचे कोई सिर नाई बाजे नरे कोई सिर जुदी बोली ना खारी हेली ना तोते नुई नुई रे राहर लागी हुई जमुन तेरी हके मोटिया धोरी राहर लागी हुई जमुन तेरी हके मोटिया
गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतो सुखसम्प्रति पुण्यस्य तव दर्शनात् यत्पदं जनसङ्कटं मात्राहीनं भवेत् तत्सर्वं ससिना परमेश्वर तप्तकाञ्चनी गौराङ्गी राधा Thank you.
सीना भाजो ओ भाजो दीदी मम्मी डॉक्टर है बोतल रखी ना दियो बोतल रखी ना वैसे आप मोर ब्लॉग रे अच्छो ये है घनश्याम सर प्रधान सर और प्राइमरी के टीचर हैं निखिल के फेवरेट टीचर हैं निखिल गुड इवनिंग करो सर गुड इवनिंग बोलो जाओ सर आप पाए लागू करिए अच्छा ठीक है हाँ पाए लागू करो मंदिर आए हाँ पाए लागू की बेटी है हाय मामा क्या नाम है अन्वेषा वाह ये सारे बच्चे सर के पीछे लगे हुए पूरा सारे I know
व्हाट्सएप रे
ଯାଇଥିଲ ନା ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ନିଖରି ଯାଉଥିଲା ଗାଉଥିଲି ବି ନାଚୁଥିଲି ବି ମୁଇଁ चलिए सुबल जी हो जाए कुछ নাই শোনা গুহারি মোহন কইছি ভারি কৃষ্ণ হাই কৃষ্ণ হরি জয়
আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু